जी 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 अनुराग सर जुड़ रहे हैं, धीरेन्द्र सर भी जुड़ रहे हैं। मैं देख लूं एक बार लाइव हुआ कि उधर। हाँ, शब्द वीणा केंद्र पेज से हम लोग लाइव हैं। आ, आज शब्द वीणा सृजन त्रिविधा जो है कार्यक्रम में देवघर से की कवि है। पिछली बार भी देवघर से ही जो है सबको आमंत्रित किया गया था। और आज हम सबके बीच हैं आदरणीय धीरेन्द्र छथारवाला जी, वरिष्ठ कवि हैं देवघर के। उनका बहुत बहुत स्वागत है। सर अभी अपना वीडियो ऑन करेंगे, जुड़ेंगे कार्यक्रम से तो। और आदरणीय पुनीत कुमार दुबे जी भी है यहाँ पर। उनको भी सादर नमस्कार। नमस्ते है, बहुत बहुत नमस्ते सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर परशुराम तिवारी भार्गव जी यहाँ पर हैं। सर आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे कार्यक्रम का संचालन आज जो है, आज या हमेशा करती है जो मैम कीर्ति यादव जी, जो हमारे शब्द वीणा सृजन त्रिविधा की संचालिका हैं। आपको बहुत बहुत नमस्ते मैम, प्रणाम आपको, स्वागत। बहुत बहुत और धन्यवाद। कार्यक्रम जो है आगे आप बढ़ाएं। और आपको मैं अब ये जो है इसका जो उत्तरदायित्व है आपको मैं सौंपती हूँ। और शब्द वीणा सृजन त्रिविधा कार्यक्रम में शब्द वीणा केंद्रीय पेज से जो लोग जुड़ रहे हैं और आगे जुड़ते चलेंगे, उन लोगों का भी मैं पुनः अभिनंदन करती हूँ। और आप लोगों की टिप्पणियां, आप लोगों की प्रतिक्रियाएं हम लोगों के लिए उत्साहवर्धन का कार्य करती हैं। आप लोगों का पुनः स्वागत। और मैं कीर्ति जी से अनुरोध करती हूँ कि आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी जी और बहुत बहुत धीरेन्द्र सर भी जुड़ रहे हैं और सबका आप इंट्रोडक्शन करें, सरस्वती वंदना जो है वो प्रस्तुत करवाइए। जी। तो फिर मैं पहले मैं सबको और हमारे पटल पर उपस्थित सभी आदरणीयों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आज उपस्थित होने के लिए, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और हमारे पटल पर जितने भी हमारे दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम को सुनने और देखने के लिए। और मैं दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगी कि हमारे आज त्रिविधा प्रोग्राम में, जो हमारा शब्द विदा त्रिविधा प्रोग्राम है, इसमें हमारे आज 3 साहित्यकार जुड़े हुए हैं। आदरणीय पुनीत कुमार दुबे जी देवघर से झारखंड, और डॉक्टर परशुराम तिवारी जी, वो भी देवघर झारखंड से हैं। और तीसरे हैं हमारे धीरेन्द्र छतहार बालाजी, जो भी देवघर झारखंड से हैं। तो आप तीनों साहित्यकारों को बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। और जैसा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले माँ शारदे को याद करते हैं। और उनके लिए मैं आदरणीय रश्मि जी से आग्रह करूंगी कि वो आगे आए और अपनी माँ शारदे को याद करते हुए और उनकी स्वागत करते हुए अ, शब्द माँ शारदे गीत प्रस्तुत करें। आदरणीय रश्मि जी। आदरणीय डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी जी। तो शायद पटल से कहीं अनुपस्थित हो गई हैं। तो मैं आदरणीय पुनीत जी से आग्रह करूंगी अगर वो सुनाना चाहें माँ शारदे की वंदना से। आदरणीय पुनीत जी। मुझे ही बुलाना है क्या? और जी जी जो जी हमारे जी, मैं आमंत्रित आप ही की साहित्यकार आप। है उनसे ही अनुरोध कर लीजिए कि वो सुना देंगे। जी कीर्ति जी। जी नहीं मैडम, आप ही सुना दीजिए। उसके बाद मैं अपनी मतलब गजल, 2 गजल मतलब ये पेश कर। अच्छा ठीक है, मतलब कि सरस्वती वंदना मुझे ही प्रस्तुत करनी है, तो ठीक है मैं प्रस्तुत करती हूँ। जी बिल्कुल एक बिल्कुल। मिनट। वंदना सुना दो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। जी स्वागत है आदरणीय, स्वागत है। जी, ये मेरी स्वरचित जो है सर्वदेव स्तुति है। उसमें ये गणेश जी के साथ जो है भगवती शारदी का, जी जी, और स्वागत है, स्वागत। अन्य हमारे जो पंचदेव पंच देवता है। हमारी आवाज सही से जा रही है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल। आ रही है, बिल्कुल स्पष्ट है। बिल्कुल आ रही है। धीरे जी। तो हे गणपति, हे सर्वे भवानी, करते विनय
जोरी जुग पारी। हे गणपति हे शारदे भवानी, करते विनय जोरी जुग पारी। हे शिव शंकर विधि कमला कर, हे शिव शंकर विधि कमला कर, करते नमन शीस नवा कर, करते नमन शीस नवा कर। शुंभ निशुंभ विभूति निमाता, शुंभ निशुंभ विघाति निमाता, महिमा तेरी जगत विख्याता। हे गणपति हे शारदे भवानी, करते विनय जोरी जुग पारी। राजीव नयन परू तेरे चरण, राजीव नयन परू तेरे चरण, हे बंसीधर गहूं तेरी शरण, हे बंसीधर गहूं तेरी शरण। परम धरती तुझे पुकारूं, धरती तुझे पुकारूं, हे अंजनी अब तुम्हारी बारी। हे गणपति हे शारदे भवानी, करते विनय जोरी जुग पारी। करुणी हो सब को, करुणी हो सब देवदनुज को, सुन लो अर्जी सदगुरुवर को, सुन लो अर्जी सदगुरुवर को। अगली अर्जी नवग्रहण को, अर्जी नवग्रहण को, जो करते दिनहीन जग को, जो करते दिनहीन जग को। हे गणपति हे शारदे भवानी, करते विनय जोरी जुग पारी। 64 योगिनी पार्वती माता, 64 योगिनी पार्वती माता, सब जग पूजित मुक्ति प्रदाता, सब जग पूजित
मुक्ति प्रदाता। करूं मैं सुमिरन मात पितन को, करूं मैं सुमिरन मात पितन को। हेतु बने मानव सृजन को, हेतु बने मानव सर्जन को। हे गणपति है शारदे भवानी, करते विनय जोरी जुग पानी। अंतिम है, करूं मैं विनती सब तीर्थों की, वंदन करूं मैं सब संतन की, वंदन करूं मैं सब संतन की। भार्गव वंदन सब जड़ चेतन, भार्गव बंधन सब जड़ चेतन। रहते हैं जो प्रभु के निकेतन। हे गणपति है शारदे भवानी, करते विनय जोरी जुग पारी, करते विनय जोरी जुग पारी। बहुत सुंदर आदरणीय। माँ शारदे को याद करते हुए माँ सरस्वती की वंदना से इतना सुंदर हमारे कार्यक्रम का आवाहन हुआ है, और बहुत ही सुंदर गीत के साथ आपने समा बांध दिया है, और बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना सुंदर आगाज हो गया, माँ शारदे हमारे पटल पर उपस्थित हो गई हैं। तो आप लोग सभी से अनुरोध है अपना अपना वीडियो ऑन रखें। जी, तो अब मैं आदरणीय पुनीत कुमार दुबे जी का स्वागत करती हूँ मंच पर, और उनसे आग्रह करूंगी कि वो आए और अपना पहले हमारे दर्शकों को पहले अपना परिचय दें, जी, फिर अपनी रचना पर आए। स्वागत है आपका। जी नमस्कार, मेरा नाम पुनीत दुबे हुआ। मैं बेसिकली देवघर झारखंड से बिलोंग करता हूँ। मैं कविता पिछले 2-3 साल से लिख रहा हूँ, लेकिन मैं एक सेकंड, एक अर्जेंट कॉल आ गया। बहुत एक्चुअल में क्या है कि मैं एक मेडिकल एजेंसी में भी हूँ और मुझे कॉल भी आ रही थी, इसलिए कॉल आई तो मैं थोड़ा बिजी रहा। मैं चाहूंगा कि मैं सिर्फ अपनी 2 गजल पढ़ के, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं निकल जाऊं। थोड़ी सी अर्जेंसी कुछ है इसी के कारण। कोई बात नहीं, आप, स्वागत है आपका। जी, तो मैं स्टार्ट ही कर रहा हूं अपनी गजल से, जो मैंने अभी रिसेंटली लिखा है। इसका शीर्षक है क्या से क्या। तुम्हारे लिखे संविधान क्या से क्या अंबेडकर हो गए। तुम्हारे लिखे संविधान क्या से क्या अंबेडकर हो गए। चुनाव जेल से लड़ा, बाहर आए, मिनिस्टर हो गए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल स्पष्ट है आपकी आवाज। ओके, ठीक है। तुम्हारे लिखे संविधान क्या से क्या अंबेडकर हो गए। चुनाव जेल से लड़ा, बाहर आए, मिनिस्टर हो गए। और सच लिखने वाले को मिला अखबार का सच लिखने वाले को मिला अखबार का आखिरी कोना।
माँ के खबर को ब्रेकिंग कर वो चीफ एडिटर हो गए। मेरी आवाज शायद नहीं आ रही है एक्चुअली। आवाज आ रही है लेकिन बीच बीच में अवरोध आ रहा है। हेलो। हाँ जी मसा जी बिल्कुल आवाज आ रही थी? जी आ रही थी, बीच बीच में कट जा रही थी। अच्छा, जी मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। जी स्वागत है स्वागत है। जी, तुम्हारे लिखे संविधान क्या से क्या अंबेडकर हो गए, चुनाव जेल से लड़ा, बाहर आए, मिनिस्टर हो गए, और सच लिखने वाले को मिला अखबार का आखिरी कोना। जी सच लिखने वाले को मिला अखबार का आखिरी कोना, मसालेदार खबरों को ब्रेकिंग बनाकर कोई चीफ एडिटर हो गए। जी बहुत बहुत सुंदर। जिस दर पे सजदे में छुपाते रहे दामन के सारे दाग, जिस दर पे सजदे में छुपाते रहे दामन के सारे दाग, उसी अदालत में उसके हर गुनाह रजिस्टर हो गए। बहुत सुंदर। और बढ़ाते रहे जो खजाना सरकार की करते करते दलाली, बढ़ाते रहे जो खजाना सरकार की करते करते दलाली, मुंशी जो कल तक थे मामली आज एडमिनिस्ट्रेटर हो गए। क्या बात है, एडमिनिस्ट्रेटर हो गए। बढ़ाते रहे जो खजाना सरकार की करते करते दलाली, मुंशी जो कल तक थे मामली आज चीफ एडिटर सॉरी मुंशी जो कल तक थे मामली आज एडमिनिस्ट्रेटर हो गए। और सजा के थाल पर मुझको सजा के थाल पर मुझको, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, सजा के थाल पर मुझको वो करते रहे आरती हमारी। सजा के थाल पर मुझको वो करते रहे आरती हमारी, काम निकलते ही हम खाली कनस्तर हो गए। क्या बात है। और जब तक जरूरत बनी रही जरूरी रहे हम भी, जब तक जरूरत बनी रही जरूरी रहे हम भी, जरूरत बदली उनकी और हम फटीचर हो गए। क्या बात है, बहुत सुंदर। और कल तलक थे जो भीड़ में इंसानियत के रहनुमा, कल तलक थे जो भीड़ में इंसानियत के रहनुमा, सत्ता मिली सिंहासन मिला और फिर किन्नर हो गए। क्या बात है। कल तलक थे जो भीड़ में इंसानियत के रहनुमा, सत्ता मिली सिंहासन मिला और फिर किन्नर हो गए। और जो तकसीम करते रहे दिलों को मजहब के नाम पर, जो तकसीम करते रहे दिलों को मजहब के नाम पर, मंच थामा माइक पकड़ा फिर सेकुलर हो गए। जो तकसीम करते रहे दिलों को मजहब के नाम पर, मंच थामा माइक पकड़ा फिर सेकुलर हो गए। और नए जमाने के तहजीब से उम्मीद बेमानी है जनाब, नए जमाने के तहजीब से उम्मीद बेमानी है जनाब, गाली गलोच अभद्रता यही सारे सब लिटरेचर हो गए। मेरी दूसरी गजल जो है वो है आराम दे दो। इसका शीर्षक है आराम दे दो। आराम दे दो। मेरी जिंदगी को तुम विराम दे दो, मेरी जिंदगी को तुम विराम दे दो, मौत ही सही मगर अब आराम दे दो। मेरी जिंदगी को तुम विराम दे दो, मौत ही सही मगर अब आराम दे दो। धन दौलत
नाम, शोहरत और रुतबा। धन, दौलत, नाम, शोहरत और रुतबा, गुजारिश है तुमसे उनको वो तमाम दे दो। और रोज किरदार का सौदा मुमकिन नहीं, रोज किरदार का सौदा मुमकिन नहीं, मेरे मालिक सर मेरे हर इल्जाम दे दो। क्या बात मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, खुदा के वास्ते मुझे काम दे दो। उसने लक्ष्मण का फर्ज बखूबी निभाया, उसने लक्ष्मण का फर्ज बखूबी निभाया, या रब भाई उसे तुम राम दे दो। बहुत और तुम्हें लोग जरूरत से ज्यादा पूजेंगे, तुम्हें लोग जरूरत से ज्यादा पूजेंगे, बस दौलत को इबादत का नाम दे दो। दौलत को इबादत का नाम दे। और वो तमाशा करने को उतारू हैं, वो तमाशा करने को उतारू हैं, सबों के हाथों में अब जाम दे दो। मैंने रोक रखा है किरदार को अपने, मैंने रोक रखा है किरदार को अपने, मेरे लहजे को तुम एक मुकाम दे दो। मेरे लहजे को तुम एक मुकाम दे दो। और अगर कहानी में टूटना ही लिखा है तो, और अगर कहानी में टूटना लिखा ही है तो, इस गलत फहमी को अब अंजाम दे दो। और आखिर कितनी दफा मारा है खुद को, आखिर कितनी दफा मारा है खुद को, अब तो मेरी खुदकुशी का इनाम दे दो। अब तो मेरी खुदकुशी का इनाम दे दो। मेरी दोनों गजल। बहुत सुंदर। आदरणीय धीरेन्द्र सर से अनुरोध है अपना वीडियो ऑन कर लें, अपना वीडियो ऑन रखेंगे। कीर्ति जी आप सबको बोल दीजिए, अनुरोध कर लीजिए। हाँ जी आदरणीय धीरेन्द्र जी का कैमरा ऑन था, लेकिन अभी फिर बीच में हाँ, उन्होंने अभी ऑफ कर लिया। चालू हो गई। जी, जी, जी। तो बहुत मैंने ही अपनी दोनों गजल पढ़ ली। मैं उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जी, जी, बहुत सुंदर आपके गजल से आदरणीय, बहुत बिल्कुल बहुत सराहनीय बहुत गजल। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अगर इजाजत दे दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं थोड़ी सी परेशानी में हूँ। जी, जी, लगातार बिल्कुल। कॉल आ रही है। मैं बिल्कुल। क्षमा मांगता हूँ आप लोग सभी से, दोबारा जरूर मिलूंगा। ठीक है। संजोग से हम लोग जो भी तीनों हैं एक दूसरे से मिले हुए हैं, चाहे वो तिवारी जी हों चाहे धीरेन्द्र जी हों, हम लोग तो मुलाकात होती ही रहती है। बिल्कुल एक और एक ही आपसे हम पहली लोग बार। है तो बिल्कुल मिलना तो स्वाभाविक भी बनता है आप लोग का। जी जी जी, तो बहुत ही सुंदर जी, गजल आप आपने। लोगों से पहली बार जुड़कर बहुत अच्छा लगा। जी, मैं ज्यादा देर नहीं रोकूंगी। अब आपको कि आप तो परेशानी है तो आप बिल्कुल आप निकल सकते हैं कार्यक्रम से। जी और आपका बहुत बहुत जी जी धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। जी, बिल्कुल आप पटल पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय। और मैं अब ठीक। आदरणीय डॉक्टर परशुराम तिवारी जी को मैं मंच पर बुलाऊंगी और उनका स्वागत करूंगी कि वो अपना परिचय दें और उसके बाद अपनी रचना प्रस्तुत करें। आदरणीय स्वागत है। जी बहुत बहुत आभार। और मंच को संचालन कर रही कीर्ति मैडम और इस पूरे कार्यक्रम को अपने समन्वय में देख रेख के माध्यम से पूरे शब्द बीड़ा के इस कॉन्सेप्ट को पूरे भारतवर्ष में एक मुहिम की तरह एक सतत चरई व्यक्ति की अग्रेतर ही जो संस्था आगे जा रही है, उसकी केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय रश्मि मैडम को मैं साधुवाद के साथ अपनी 2 रचनाएं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरा नाम डॉक्टर परशुराम तिवारी। मैं अभी जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में
फैकल्टी मेंबर, संकाय सदस्य, व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। और परिचय शब्द देते हैं, परिचय शब्दों से दिया जाता है, तो मैं यही चाहूंगा कि मेरे शब्द ही जो इस साहित्यिक यात्रा की जो कड़ी है उसकी पहचान प्रस्तुत करेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। मैं हमारे जो जितने मंच पर साहित्यकार हैं सबसे अनुज हूँ, और 2-3 किताबें लिखने के बाद गजल, स्तुति, कविता लिखने का कार्य अभी सतत रूप से कर रहा हूँ, शिक्षण के साथ साथ। मैं अभी जो है एक नया जो है एक गीत की कलेवर में मुक्तक लिखा हूं, आप सबकी सहमति पर उसे प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कहीं कोई त्रुटियां होगी तो आप लोग संकेत और सुझाव दीजिएगा। स्वागत है आदरणीय। शीर्षक है मैंने मौन चुन लिया। हमारी इस गीत का शीर्षक है मैंने मौन चुन लिया। तू बोलता रहा, मैंने मौन चुन लिया। तेरी बातों को दिल में दफन कर लिया। तू बोलता रहा, मैंने मौन चुन लिया। थी तेरी सादगी जिसको देखा कभी, थी वो मासूमियत जो निरेखा कभी। थी तेरी सादगी जिसको देखा कभी, थी वो मासूमियत जो निरेखा कभी। तू देखता रहा, मैंने बंद कर लिया। तेरी बातों को दिल में दफन कर लिया। तू बोलता रहा, मैंने मौन चुन लिया। ओ मोहब्बत के दिन देखेगा लों के दिल, तेरे कुंतों तले बीते जाए हर दिन। ओ मोहब्बत के दिन देखेगा लों के दिल, तेरे कुंतों तले बीते जाए हर दिन। अब मनाता रहा, मैंने मौन चुन लिया। तेरी बातों को दिल में दफन कर लिया। तू बोलता रहा, मैंने मौन चुन लिया। बाहों की ओट में देखे सपने बड़े, देखते देखते हम आगे बढ़े। देखते देखते हद से आगे बढ़े। तू मल में बढ़ा, मैंने अमल चुन लिया। तू मल में बढ़ा, मैंने
अमल चुन लिया, तेरी बातों को दिल में दफन कर लिया, तू बोलता रहा मैंने मौन चुन लिया। अंतिम बंद है इसका। ना ये तेरी कमी, ना ये मेरी कमी, देवकी ही लिखी हो कथायन सही। ना ये तेरी कमी, ना ये मेरी कमी, देवकी ही लिखी हो कथायन कही। तू संयोग चुन लिया, मैंने वियोग चुन लिया। संयोग चुन लिया, मैंने वियोग चुन लिया, तेरी बातों को दिल में दफन कर लिया, तू बोलता रहा मैंने मौन चुन लिया। बहुत सुंदर आदरणीय, बिल्कुल तो बोलता रहा मैंने मौन चुन लिया। बहुत ही खूब, बहुत ही सुंदर आपने बिल्कुल गायन के द्वारा जो प्रस्तुत किया है, बहुत ही खूब, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और अब एक और जो है, चूंकि आज वट सावित्री व्रत है, जी 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 माताएं बहनें बहुत हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये पूर्वोत्तर राज्यों में इसकी बड़ी धूमधाम से जी जी वट सावित्री का पूजन होता है। और इसके मूल में है हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारा संस्कृति जो धरोहर है। हम विश्वास करते हैं अपने परिवार पर, अपने समाज पर। तो मैंने एक जो सती का, भगवती सती का जो राजा, आप मतलब दक्ष के यज्ञ में उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया, उसके मूल में क्या था? पति के प्रति अनास्था, पति के विपरीत जाना। तो मेरा ये रहा कि क्या सती जो अपने शरीर को त्याग की, तो भारतीय नारियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे उस प्रसंग में। तो मैंने उस पर अपना एक जो है ये गीत लिखा है कि भगवती सती जो है भारतीय नारियों के लिए क्या कहना चाहती हैं। इसे नारी समुदाय ऐसा न सोचे कि ये नारी ही सिर्फ शंका के लिए है, पुरुष भी शंका के लिए है, नारी भी है। लेकिन क्योंकि हमने वो कवि की कल्पना से मैंने सती को आधार बना करके किया है, तो हमारी माताएं बहनें और हमारा समाज इस पे, इस पंक्तियों पे जरा विचार करेगा। सती का संदेश शीर्षक है, हे जग नारी अनुभव हमारी, पति पर शंका तुम मत करना। हे जग नारी अनुभव हमारी, पति पर शंका तुम मत करना। शंका बुद्धि विनाशिनी है, शंका सब गुण की नाशिनी है। शंका बल बुद्धि विनाशिनी है, नाशिनी है। शंका के कारण तो मैंने अपने जीवन का त्याग किया। हे जग नारी अनुभव हमारी, पति पर शंका तुम मत करना। शंका के कारण दशरथ ने
निष्पाप श्रवण को मार दिया। शंका के कारण दशरथ ने निष्पाप श्रवण को मार दिया। उसके परिणाम के ही कारण प्रभु राम वियोग में मृत्यु लिया। हे जग नारी अनुभव हमारी, पति पर शंका तुम मत करना। जब पंचवटी में सीता थी, फिर भेष बदल मारिच आया। शंका ने ही मां सीता को राक्षस में स्वर्ण मृग दिखलाया। हे जग नारी अनुभव हमारी, पति पर शंका तुम मत करना। जिसने घर बार को छोड़ा था, प्रभु चरण में मन को जोड़ा था। उस मन में कैसे विकार हुआ, मां सीता से अपकार हुआ। माता सीता ने लक्ष्मण के प्रति शंका किया, तो जिस लक्ष्मण ने अपना घर परिवार छोड़ करके भगवान के चरणों में ही अपनी रीति लगाई, उस लक्ष्मण के मन में कैसे विकार हो सकता है, और माँ सीता कैसे लक्ष्मण जैसे अपने उस देवर पर शंका कर दे। यही प्रसंग है कि जिसने घर बार को छोड़ा था, प्रभु चरण में मन को जोड़ा था। उस मन में कैसे विकार हुआ, मां सीता से अपकार हुआ। हे जग नारी अनुभव हमारी, पति पर शंका तुम मत करना। शंका में अग्नि परीक्षा हुई, शंका में सीता छोड़ी गई। शंका में राम के सम्मुख ही धरती में सियजी समा भी गई। हे जग नारी अनुभव हमारी, पति पर शंका तुम मत करना। शंका के कारण ही जग में मातृहंता परशुराम हुए। पितु आज्ञा पालन के कारण संसार में अपयश प्राप्त हुए। हे जग नारी पर शंका तुम मत करना। अंतिम बंद है। शंका के कारण गौतम ने अहिल्या को पाषाण किया। शंका एक रोग भयंकर है, भार्गव कोई न समाधान किया। हे जगन्नाथ अनुभव हमारी, पति पर शंका तुम मत करना। हे जग नारी अनुभव हमारी, पति पर शंका तुम मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आदरणीय, बहुत ही सुंदर विषय आपने उठाया है। और जिस तरह से आपने विषय को आपने हर युग से जोड़ते हुए और हर एक कहते हैं चरित्र को जोड़ते हुए आपने जो लिखा है ना, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल गायन के द्वारा जो प्रस्तुति दी है सराहनीय है। बहुत ही सुंदर आदरणीय, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत धन्यवाद मैम, धन्यवाद मैम। और लिखने के लिए जी। अब मैं आऊंगी आदरणीय धीरेन्द्र जी के पास। आदरणीय आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं चाहूंगी आप पहले अपना परिचय दीजिए और उसके बाद अपनी रचना हम सबको सुनाइए। स्वागत है आपका। चंद कविता की पंक्तियों में अपना परिचय दे रहा हूं। जी।
कि झारखंड की पावन धरती को सतवार नमन है, झारखंड की पावन धरती को सतवार नमन है। पहन पुष्प परिधान यहाँ पादप का प्रमुदित मन है। तज कैलाश जहां शिवाए भाग देश का जागा, रावण हो नत शीस जहां पर चुपके लंका भागा। जहां बोल बम के नारों से गूंज रहा सावन है, झारखंड की पावन धरती को सतवार नमन है। मैं धीरेन्द्र छतार वाला, बजना धाम देवघर। स्वागत है। कविता का शीर्षक है डगर। कभी कभी सुनसान डगर पे दो दो पथा मिलते हैं, कभी कभी सुनसान डगर पे दो दो पथा मिलते हैं। कितनी बार संभालोगे तुम, विदा करो हम चलते हैं, विदा करो हम चलते हैं। बचपन से नो हमने चाहा कोई हम पर दया करें, ऐसा भी क्या वह जीवन है, जीवन रहते रोते रहें। हम तो प्रेम प्रणय के भिक्षुक अंगारों पर चलते हैं, हम तो प्रेम प्रणय के भिक्षुक अंगारों पर चलते हैं। जख्म लगा है सदा हृदय पर, यह मन फिर भी कहाँ डरा। जो भी आए पास हमारे, सबने मेरे दर्द को किया हरा। एक एक पल ने आग लगाई, एक एक पल ने आग लगाई, हर पल गुमसुम जलते हैं। कितनी बार संभालोगे तुम, विदा करो हम चलते हैं। हम तो हैं पतझड़ का पत्ता, हम तो हैं पतझड़ का पत्ता, जाने कहाँ ठिकाना होगा। कौन गांव की शरण मिलेगी, किस किस पथ पर जाना होगा। एक तुम्हारी आस है केवल, एक तुम्हारी आस है केवल, जिस पर यहाँ मचलते हैं। कितनी बार संभालोगे तुम, विदा करो हम चलते हैं। दूसरी कविता है इंतजार। शायद तुम इस ओर से गुजरो, आस लगाए बैठा हूँ। कोई सपन पलकों को छू ले, आंख बिछाए बैठा हूँ। शायद तुम इस ओर से गुजरो, आस लगाए बैठा हूँ। हवा हवा ने मुझसे कहा है, हवा हवा ने मुझसे कहा है, तुम पत्थर हो भगवान नहीं। आंसू की बरसात है तुम्हें, अधरों पे मुस्कान नहीं। पर मेरा विश्वास अटल है, शीश झुकाए बैठा हूँ। शायद तुम इस ओर से गुजरो, आस लगाए बैठा हूँ। मेरे खातिर नहीं, प्यार के मान के खातिर आ जाओ। लाज रहे इन गीतों की, लाज रहे इन गीतों की, झंकार के खातिर आ जाओ, झंकार के खातिर आ जाओ। मेरा क्या, मेरा क्या, मैं तो तुम्हारे लिए मरघट से हाथ मिलाए बैठा हूँ। शायद तुम इस ओर से गुजरो, आस लगाए बैठा हूँ, आस लगाए बैठा हूँ। और एक कविता मेरे क्रांतिकारी भाइयों को समर्पित है। स्वागत है। मानवता स्वतंत्रता समता, मानवता स्वतंत्रता समता के अजय दुर्मद अभिमानी, पौरुष के श्रृंगार ज्वलित यौवन की शाश्वत अमर कहानी। महाक्रांति साकार अमर इतिहास बनाने वाले, महाक्रांति साकार अमर इतिहास बनाने वाले, मृत्युंजय निर्भीक मृत्यु को बेहस कर गले लगाने वाले। शीतल मलियत से सुकर सुकुमार मृदुल सुमनों से, हिमगिरी से उत्तुंग व्यापक गंभीर गगन से। कालकूट पीने वाले, ओ अंगार चबाने वाले, हंस हंस कर अपने ही हाथों से निज चिता सजाने वाले। वाणी में गर्जना सिंधु की, वाणी में गर्जना सिंधु की, नस नस में तूफान भयंकर। ज्वालामुखी छुपाए उर में, सांसों में झंझार प्रलंकर। आंधी की गति है, आंधी की गति है चरणों में, नैनों में अंगार दमकता, तेज पुंज जा रहा समर में, तेज पुंज जा रहा समर में, इनकलाब का बिगुल बजाता। देख देख वीर का शौर्य विलक्षण, देख वीर का शौर्य विलक्षण, आज वीरता स्वयं लजाती। सुन भीषण हुंकार प्रलय की, धड़क रही दुश्मन की छाती।
साम्य कांड के गायक प्रवर के चिर मादक मृदुल तराना महामनुज तेरे ही चरणों पर नत मस्तक है स्वयं जवाना, नत मस्तक है स्वयं जवाना। नमस्कार। बहुत सुंदर आदरणीय, और तीनों ही रचनाएं आपकी बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही सुंदर, और उसने खुद की रचना। तारीफ कर रही हाँ, हैं। ये हमारी अपनी अपनी मौलिक रचना है। जी जी बिल्कुल, और शब्दों का आपने इतना सुंदर चयन किया है, बहुत ही सुंदर हाँ। आपने लिखा है, बहुत हाँ। अच्छा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, और हाँ। इतनी सुंदर रचना हम सबको और फिर मौका मिलेगा तो गोष्ठी में शामिल होऊंगा। जी बिल्कुल। और इसी के साथ मैं आप सबके सन्मुख आज के प्रोग्राम, जो कि अब अभी तो समय है थोड़ा सा रह गया है, आज हम लोग का 10 मिनट लेट ही शुरू हुआ है प्रोग्राम, फिर भी मैं आपके सन्मुख एक अपनी रचना रखना चाहूंगी, आपकी आज्ञा हो तो। हाँ हाँ, नहीं एकदम एकदम रखा स्वागत जाए। है। जी धन्यवाद। हाँ, स्वागत है। जी मैंने छोटी सी एक रचना लिखी है, ये है, इसका जो कि विषय है लौटने की आस। जब देश के हमारे सैनिक जब चले जाते हैं तो माताओं बहनों पर क्या बीतती है, वो जो आस बांधती हैं लौटने की अपने सैनिक पति भाई सबके लिए, तो वो आस मैं आपके सबके सन्मुख थोड़ा सा रखना चाहूंगी, गीत रूप में है। इशारों इशारों में इतना बता दो कि कब आ रहे हो मेरे घर के द्वारे। इशारों इशारों में इतना बता दो कि कब आ रहे हो मेरे घर के द्वारे। तेरी राह तकते हैं दिन रात हम तो कि कब आ रहे हो मेरे घर के द्वारे। सुनी है ये गलियां, सुना है ये आंगन, बिना तेरे लगता है जीवन ये बंजर। सुनी है ये गलियां, सुना है ये आंगन, बिना तेरे लगता है जीवन ये बंजर। हर सांझ चौखट पे बैठूं निहारूं, तेरी आहटों का मैं सपना सहेजे। इशारों इशारों में इतना बता दो कि कब आ रहे हो मेरे घर के द्वारे। पलकों की छाया में तुमको बसाकर मन का ये मंदिर है तुमको समर्पित। तेरी ही यादों में दिन रात काटूं, तेरे बिन ये दिल भी है घुट घुट के रहते। इशारों इशारों में इतना बता दो कि कब आ रहे हो मेरे घर के द्वारे। कभी तो कोई चिट्ठी या संदेश भेजो, अपनी मोहब्बत का एहसास भेजो। तुम्हारे बिना हर खुशी है अधूरी, तुम्हारे बिना जिंदगी भी मजबूरी। इशारों इशारों में इतना बता दो कि कब आ रहे हो मेरे घर के द्वारे। तेरी राह तकते हैं दिन रात हम तो कि कब आ रहे हो मेरे घर के द्वारे। धन्यवाद आदरणीय, छोटी सी प्रस्तुति। बहुत बहुत ही सुंदर,
लाजवाब आपने प्रस्तुति सैनिक के जनजीवन पर जो प्रकाश डाली है वह काबिले तारीफ है, बधाई हो। धन्यवाद आदरणीय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसी के साथ मैं अब आदरणीय डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए हाँ। और अपनी एक छोटी सी रचना जरूर सुनाएं हम सबके सम्मुख। कार्यक्रम का समापन कीजिए मैम। जी जी बिल्कुल, आपकी रचना सुने बिना नहीं समापन हो सकता है, तो आपको अपनी एक छोटी सी रचना जरूर सुनानी है और हम सब बिल्कुल उत्सुक हैं। और उसके बाद फिर हम समापन की ओर बढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, जी जी, स्वागत है आपका। एक मिनट मुझे ढूंढ लेने दीजिए कि मुझे रचना कौन सी सुनानी है। आपके पास तो खजाना ही है, कोई एक पिटारा में से बस निकाल बस बस दीजिए। बस बस, बस निकाल दीजिए। कभी असली मैं अभी ये इस मूड में नहीं थी, मैं पहले वीडियो ऑन कर लूं अपना। लेकिन चलिए, आप लोगों की कविताएं सुन रही थी, बहुत बहुत अच्छी अच्छी कविताएं। अ, वीडियो मेरा ऑन हो गया पहले। सबसे पहले पुनः सबको प्रणाम, आदरणीय धीरेन्द्र सर को और परशुराम सर को और कीर्ति जी को फिर से नमस्ते। और पुनीत जी तो जा चुके हैं और मैं सुन रही थी आप लोगों की रचनाएं, धीरेन्द्र सर की रचनाएं सुन रही थी, टिप्पणियां भी अपनी दे रही थी, कुछ शेयर भी करना था वो भी कर रही थी। अब कीर्ति जी ने जब बुला लिया मुझे भी काव्य पाठ करने के लिए, तो कुछ कविता मैं सुना ही देती हूँ। जी जी जी। दीप नहीं हम दिनकर हैं, ये रचना मैंने वाह। अभी मतलब हाँ लिखी है कुछ ही दिन पहले। तो आप सबकी सहमति और अनुमति हो तो वो कविता मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत है, स्वागत है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं कि अंधेरा कायम रहो जो है ना, वो प्रवृत्ति जाग चुकी है सब जगह। सब जगह तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन अधिकांश जगहों पर हम देखते हैं कि अंधकार जो है वो हावी होता जा रहा है। तो आखिर ये कैसे होता है, उसी पर एक रचना जो है, दीप नहीं हम दिनकर हैं, कि अंधकार कितना भी प्रभावशाली हो जाए, कितना भी सघन हो जाए, लेकिन एक जब नन्हा दीपक जब जल उठता है तो अंधकार की हैसियत नहीं रह जाती है। बस उसी पर ये रचना है, आप सबके समक्ष में प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। स्वागत है आदरणीय, बहुत ही सुंदर विषय। जी। अंधकार ने अंधकार से कहा पास मेरे आओ, अंधकार ने अंधकार से कहा पास मेरे आओ, गठबंधन कर लो मुझसे सारे समाज पर छा जाओ। अंधकार ने अंधकार से कहा पास मेरे आओ, गठबंधन करके मुझसे सारे समाज पर छा जाओ। हाथ पकड़कर साथ तुम्हारे निर्भय मुझको चलने दो, हाथ पकड़कर साथ तुम्हारे निर्भय मुझको चलने दो, बता स्वयं को दिव्य नेत्रहीनों को ठगने चलने दो। वाह, दूर बहुत रखो, बढ़िया। दूर रखो दीपों को, इसमें प्रतीकात्मकता भी है, उसको हाँ। समझने के लिए जो है हम लोग उसको समझे हम लोग। हाँ। आदरणीय धीरेन्द्र सर की जो टिप्पणी मिली, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाथ पकड़कर साथ तुम्हारे निर्भय मुझको चलने दो, बता स्वयं को दिव्य नेत्रहीनों को ठगने छलने दो। दूर रखो दीपों को, दूर रखो दीपों को, उन्हें भूलकर भी मत जलने दो। जहां दिखे जलता दीपक चुपके से उसे बुझा जाओ। अंधकार ने अंधकार से वाह। कहा पास मेरे आओ, गठबंधन करके मुझसे सारे समाज पर छा जाओ। बड़े लाजवाब दिन शक्तिशाली है। हैं हम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े शक्तिशाली हैं हम हैं विराट सत्ताधारी। बड़े शक्तिशाली हैं हम हैं विराट सत्ताधारी। आंधी पानी तूफानों से है अपनी रिश्तेदारी। बड़े शक्तिशाली हैं हम हैं विराट वाह। सत्ताधारी। आंधी पानी तूफानों से है अपनी रिश्तेदारी। हम मिल डला करेंगे दुर्बल दीपों को बारी बारी। हम मिल डला करेंगे दुर्बल दीपों को बारी बारी। वाह। हमें चुनौती देगा कौन, मौन धारण कर मुस्काओ। अंधकार ने अंधकार से कहा पास मेरे आओ, हमें चुनौती देगा कौन, मौन धारण कर मुस्काओ। गठबंधन करके सारे समाज पर आकर छा जाओ। अंधकार के अहंकार को देख धरा थी स्तब्ध पड़ी। अंधकार के अहंकार को देख वाह। धरा थी स्तब्ध पड़ी।
सोच रही थी अब क्या होगा, है अतिशय विपरीत घड़ी। अंधकार के अहंकार को देख धरा थी स्तब्ध पड़ी, सोच रही थी अब क्या होगा, है अतिशय विपरीत घड़ी। क्या मेरी मंजुलता सदा रहेगी तम से ही जकड़ी। तभी दीप एक नन्हा बोल पड़ा, माते मत घबराओ। तभी दीप घबराओ, अंधकार का नाश करूंगा मैं, तुम अश्रु न बरसाओ। दो आशीष मुझे माता, मंगलमय विजय गीत गाओ। वाह माते तिमिर तथा प्रकाश का 36 वाला नाता है। वो नन्हा सा दीपक बोल रहा है बोल रहा माँ है। धरती से जी। माते तिमिर तथा प्रकाश का 36 वाला नाता है, देख प्रज्वलित हमें अंधेरा स्वयं में छट जाता है। इसीलिए तो सदा हमारे पथ में शूल बिछाता है। मित्रों से कहता फिरता सारे समाज पर छा जाओ। मित्रों से कहता फिरता सारे समाज पर छा जाओ। साम दाम और दंड भेद की कूटनीति को अपनाओ। जहां कहीं दीपक दिख जाए उनका सत्व मिटा जाओ। यही हमारे समाज में भी हो रहा है, बहुत जगह पर हो रहा है। और अंधेरा और बहुत जो बढ़िया। अंधकार और प्रकाश के बीच संघर्ष चल रहा है। जी, जी। साम दाम और दंड भेद की कूटनीति को अपनाओ। जहां कहीं दीपक दिख जाए उनका सत्व मिटा जाओ। लेकिन ज्ञात नहीं है मूढ़ों को दीप लेकिन ज्ञात नहीं मूढ़ों को दीप नहीं हम दिनकर हैं। लेकिन वाह ज्ञात नहीं मूढ़ों को दीप नहीं हम दिनकर हैं। कौन मिटा सकता उनको जिनके रक्षक परमेश्वर है। लेकिन वाह ज्ञात है, कौन मिटा सकता उनको जिनके रक्षक परमेश्वर हैं। लघुता में भी प्रभुता है। लघुता में भी प्रभुता है अंधकार को नहीं पता। लघुता में भी प्रभुता है अंधकार को नहीं पता। जहां रहेंगे हम दीपक बिखराएंगे द्युति सुंदरता। लघुता में भी प्रभुता है अंधकार को नहीं पता। जहां रहेंगे हम दीपक बिखराएंगे द्युति सुंदरता। सुनो दीप को सुनो दीप को जलो, सभ्यता को ज्योतिर्मय कर जाओ। सुनो दीप को जलो, सभ्यता को ज्योतिर्मय कर जाओ। बनो बुद्ध से वीर तपस्वी, पुंडरीक से खिल जाओ। बनो बुद्ध से वीर तपस्वी, पुंडरीक से खिल जाओ। बनो बुद्ध से वीर तपस्वी, पुंडरीक से खिल जाओ। तो ये रचना थी मेरी। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद ए, आप सबको इतनी। हाँ एक पंक्ति मैं उनका जवाब देना चाहूंगा, अगर जी 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 इजाजत हो जी तो बोलूं। सर बिल्कुल 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 बिल्कुल। स्वागत है आदरणीय। हवा तुम जाकर तूफान और आंधियों को कह दो कि औकात में रहे। ए बिल्कुल हवा बिल्कुल ये याद है। ए, ए, ए हवा आंधियों और तूफान को कह दो कि वो अपनी औकात में रहे। जी कीर्ति बहन पंख से नहीं हौसलों से उड़ा करती है। कीर्ति बहन पंख से नहीं हौसलों से उड़ा करती है। बहुत सुंदर आदमी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंधकार और धन्यवाद। प्रकाश के बहुत मध्य ये संघर्ष जारी रहता है। फिर भी दीपक जो हाँ है वो डरते नहीं है, वो प्रकाश करते हैं। एक नया दीपक जल उठता है तो अंधकार की हैसियत सारी जो है वो मिट जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र सर, परशुराम सर हाँ और कीर्ति जी। ऐसे में अभी साहित्य तो रूपी दीपक, साहित्य रूपी दीपक अपनी अनंत रश्मियों से पूरे भारतवर्ष में जल रही है। और ये जो है बिल्कुल ये अंधेरा नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं ओके सकते सर। आशा तो आशा अनेक है, अनेक आशा का अनेक किसी अनेक दिनकर और अनेक जो है ये सुमित्रानंदन पंत और अनेक सुभद्रा कुमारी बिल्कुल चौहान पूरे भारत में जो है जगमगा रही है इस शब्द बीड़ा परिवार के बनने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सबका साथ, सबका जो है स्नेह और अपना तो बना रहे। और इसी तरह से हम लोग कुछ कुछ लिखते रहे, एक दूसरे को सुनाते रहे और हम लोगों का उत्साहवर्धन होता रहे, समाज में सकारात्मक वातावरण, साहित्यमय वातावरण बना रहे। जी जैसी आप प्रियदर्शनी हैं, आपकी कविता भी प्रियदर्शनी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़ों से आशीर्वाद इस तरह का मिलता है तो उत्साह बढ़ता है हम लोगों का। बहुत बहुत आभार सर। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम कि हम आज यहीं पे आप सबको बहुत बहुत सफलतापूर्वक, जिस तरह से आज हमारा कार्यक्रम सफल हुआ, और सबको बधाई देते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि
कि आप आए और पटल पर हम आपकी रचनाओं को सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपसे मिलने बहुत का अच्छी अच्छी सौभाग्य रचनाएं प्राप्त सुनने को हुआ। मिली, बहुत सुंदर। जी, और परशुराम जी की भी कविता बहुत सुंदर थी, और वीरेंद्र सर की कविता का तो क्या कहना, और पुनीत जी की भी रचना मैं सुन रही थी, सभी लोग सुन रहे थे, डॉक्टर विजय शंकर सर सुन रहे थे, जैनेन्द्र कुमार मालवीय जी थे, महेश चंद्र शर्मा राज सर जो है वो हरियाणा से जुड़े हुए थे, दीपक कुमार जी जहानाबाद से जुड़े थे, मतलब बहुत सारे लोग जो है वहां सुन रहे थे, और अभी जो है वो ऑनलाइन रहेगा तो उसको सुनेंगे और अपनी प्रतिक्रियाएं भी देंगे। तो सबका आभार, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको शुभ रात्रि, सादर प्रणाम, सादर नमस्ते सबको। रात्रि। जोहार झारखंड, जोहार देवघर। जी जोहार, नमस्कार, धन्यवाद सबको, शुभ जोहार, रात्रि। जी, शुभ रात्रि सर। ठीक है कीर्ति जी, ओके, बहुत बहुत शानदार संचालन, बहुत सुंदर। और आज तो कीर्ति जी के पीछे जो है वो बैकग्राउंड भी जो है वो लग गया है, तो ये एक सफलता है हम सबकी। बहुत बहुत आभार आप लोगों का सबका। सबको धन्यवाद।